Hello guys, welcome to Exam Focus by Saurabh. On your request, today I am uploading some of the English questions of DMRC. तो जो questions आएंगे श्योरली इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये तो कंफर्म है। मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएंगे, बट जो पैटर्न मैं बनाकर आपको दे रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही आएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। चूज करेक्ट प्रिपोजिशन टू फिल द गैप। तो प्रिपोजिशन क्या होता है? प्रिपोजिशन होता है रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। जो वर्ड बताए उसे कहते हैं प्रिपोजिशन। जैसे कि एक एग्जांपल आप सुन लीजिए, सी स्वैम अक्रॉस द लेक। तो स्वैम अक्रॉस, अक्रॉस जो वर्ड आएगा वो प्रिपोजिशन होगा। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन है, द इनकम डिराइव्ड डैश द ओनरशिप ऑफ लैंड इज कॉमनली कॉल्ड रेंट। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर पॉज करके पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद में आंसर सुनिए। तो हर क्वेश्चन के साथ आप ऐसा ही करेंगे, इससे आपका प्रैक्टिस बेहतर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम। तो फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, तो आंसर होगा फ्रॉम, फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ लैंड। फाइंड द एनोलॉजी। तो सिमिलैरिटी आपको ढूंढना है। तो सिमिलैरिटी जैसे जो क्वेश्चन है लाइब्रेरी से बुक रिलेटेड है, तो उस तरह से इन ऑप्शन में से क्या होगा, पहले आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए जल्दी से। तो इसका जो आंसर होगा, जैसे लाइब्रेरी बुक में हो, बुक्स जो है लाइब्रेरी में होती हैं, उसी तरह एनिमल्स जो हैं जू में होते हैं। तो आंसर होगा जू इज टू एनिमल। फाइंड द एंटोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग वाले शब्द, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग वाले शब्द। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है कोई किसी चीज को जब सीक्वेंस में रखा हुआ हो, या कोई जो पीपल लॉ फॉलो करते हैं, तो उसे कहते हैं ऑर्डर। तो इसका जो विपरीत मीनिंग होगा वो होगा एनार्की। एनार्की एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे कोई लॉ नहीं होता, कोई गवर्नमेंट नहीं होती, कोई ऑर्डर नहीं होता। तो इसका अपोजिट मीनिंग वाला शब्द होगा एनार्की। चूज द करेक्ट वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द सेंटेंस। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई ट्रिक नहीं होता है। आपका वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, और ये कोई एक दिन में कोई ट्रिक्स आपको नहीं सिखा सकता। कंटिन्यूअसली आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे वर्ड पावर, मेडीजी वगैरह जो बुक्स होते हैं, आप उन पे नजर रखे होंगे। अगर ये 2 दिन में आप नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो एक्सट्रीम ओल्ड है एज व्हेन मैन बिहेव्स लाइक फूल। तो उसे कहते हैं डॉट एज। एक मैन जो है बच्चे की तरह बिहेव करता है, तो एक्सेस एज हो जाने पे तो उसे कहते हैं डॉट एज। उसी तरीके से जो ऑप्शन है इम्बेसिलिटी, इम्बेसिलिटी का मतलब होता है मेंटली वीक। तो इसका मतलब होता है मेंटली वीक, मानसिक रूप से कमजोर हो जाना। और सेनिलिटी जो है, सेनिलिटी का मतलब होता है डिटोरिएशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल फंक्शनिंग। तो जो दिमागी और मानसिक रूप पे खराब हो जाना, उसे कहते हैं सेनिलिटी। इसी तरह सुपर एन्युएशन जो है, इसका मतलब होता है जो मासिक भत्ता जो मिलता है रिटायरमेंट के बाद, उसे कहते हैं। तो ओल्ड एज पेंशन भी इसे कह सकते हैं, ओल्ड एज पेंशन। तो ये सब वर्ड जो है वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने पे आपको आएगा। और डॉट एज का मतलब होता है एक्सट्रीमली ओल्ड एज व्हेन मैन बिहेव्स लाइक फूल। तो अरेंज द सेंटेंस इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको दिखेगा। तो 5 सेंटेंस दे देंगे एक प्रॉपर सीक्वेंस में। तो इसका जो आप पॉज करके इसे फिर से सॉल्व करने की कोशिश करें, तो जो प्रॉपर सीक्वेंस होगा इसका वो होगा QONMP। देखिए, अ स्नेक बिट द गार्डनर, ही क्राइड फॉर हेल्प। उसके बाद हिज फ्रेंड केम, किल्ड द स्नेक एंड टुक हिम टू द हॉस्पिटल। तो प्रॉपर सीक्वेंस ये होगा। तो ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो कोलंबस डैश अमेरिका। तो ये थोड़ा सा आंसर क्वेश्चन है। तो सिंपल पास्ट टेंस इसमें यूज होगा। सिंपल पास्ट टेंस इसमें से आपको जो ऑप्शन में दिख रहा है वो है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। तो यहाँ पे होना चाहिए डिस्कवर्ड अमेरिका। नाउ फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये भी क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा एग्जाम में। 60 क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन, ऐसा 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपको इस तरह का मिलेगा। तो हार्ड हैड ही थ्रोन द बॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। तो इसमें जो होना चाहिए करेक्ट कोरिलेटिव हार्डली होना चाहिए यहाँ पर। तो पहला पार्ट में गलती है, हार्डली हैड ही थ्रोन द बॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। तो पहला पार्ट में एरर है। Now choose the most suitable preposition. Once again preposition पे क्वेश्चन। तो he will acquire dash the matter
तो किसी चीज की जब आप गहराई में जाते हैं, किसी मैटर के अंदर जाते हैं, तो इनटू द मैटर होता है, किसी मैटर की गहराई में तो इनटू द मैटर, तो आंसर होगा इनटू द मैटर। नाउ द पार्ट ऑफ सेंटेंस इज प्रिंटेड इन बोल्ड, तो कुछ पार्ट सेंटेंस का बोल्ड में प्रिंटेड है। चूज द अल्टरनेटिव टू इंप्रूव द बोल्ड पार्ट, बोल्ड पार्ट को इंप्रूव कीजिए। तो ही डैश या ही हैज लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट, तो ये पास्ट टेंस में आ गया, फिर से सिंपल पास्ट टेंस यहां पर होगा ही लेफ्ट फॉर होना चाहिए। तो ऑप्शन में अगर आपको कहीं दिखे ही लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट, तो इसका आंसर होगा ही लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट expresses the meaning of given word bliss? once again vocabulary based question। bliss का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, extreme happiness जिसको बोलते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, playing cricket is a sheer bliss, तो bliss का मतलब हो गया is happiness, ultimate happiness, तो इसका आंसर होगा happiness। pleasure से भी बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इस ऑप्शन में, बट जो प्रॉपर वर्ड है वो है happiness। Now, which of the following word is correctly spelled? Once again, vocabulary based question। तो vocabulary अगर आपका strong है तो आपके नंबर surely अच्छे आएंगे इसमें। Embarrass, तो embarrass का स्पेलिंग होता है EMBARRASS, embarrass, तो ऑप्शन होगा बी। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन तो SSC CGL CHSL सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो DMRC में भी ऑब्वियसली दिखना ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे भी क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन है, She said to me, it has been raining heavily and you cannot go। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ नॉर्म्स याद रखने होंगे। इस वीडियो में तो मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसका आंसर होगा, 4 ऑप्शन जो दिए रखे हैं तो एक एक करके आपको पढ़ना होगा। पहले तो शी टोल्ड मी, तो सेड टोल्ड में बदल जाता है, जी हाँ ठीक है। इट हैज बिन रेनिंग हेवली एंड यू कैन नॉट गो, तो यू आई में बदल जाएगा, और इट हैज बीन, तो इट हैज का हैड में बदल जाएगा, कन्वर्शन जो होता है। रेनिंग हेवली, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है इसमें, तो बाकी सब अल्टीमेटली रॉन्ग ही होंगे। तो पहला ऑप्शन इसका होना चाहिए सही। शी टोल्ड मी दैट इट हैड बीन रेनिंग हेवली एंड आई कुड नॉट गो। नाउ पैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से पैसेज देख लेते हैं। About a million different species, तो यहाँ पहला जो fill in the blanks दिख रहा है, about million different species of insects has been identified, तो ऑफ यहाँ पर भी जी हाँ ऑफ होगा, तो यहाँ पर ऑफ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, yet little dash is known about them, तो is known यहाँ पर होना चाहिए नॉन, तो 2 का पहला ऑप्शन known about some of them, although, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। although insects vary so much in their shape and size को रिलेट करता है, तो आंसर होगा इसका shape and size, तो यहाँ पर साइज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। shape and size they have all the dash structure, तो वैरी कर रहा था पहले शेप एंड साइज में, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेम, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सेम, तो यहां से सेम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो फाइनल पार्ट, ऑल इंसेक्ट्स नॉर्मली हैव, आई हैव रिटन द आंसर इन फैक्ट, सो यहाँ पर हैव डैश देना था 6 legs, तो हैव यहाँ पर आपको आंसर में मिलेगा। तो मेन मोटो था इस वीडियो का कि आपको मैं बताऊं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो कुछ इसी तरह का पैटर्न रहेगा एग्जाम में, और जो मैं एक एक क्वेश्चन आपके सामने पुट फॉरवर्ड किया हूं वो कहीं 2-3 आपको दिखेंगे, और अलग अलग वोकैबुलरी के क्वेश्चंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, फिर एक्टिव पैसिव वॉइस, इन सब चीजों को आप अच्छे से पढ़ कर जाएं, तो ये सब बेसिकली पूछा जाएगा। और वोकैबुलरी तो आप तुरंत कुछ देर में इंप्रूव नहीं कर सकते, इसके लिए आपको लंबा समय चाहिए होता है, रिवीजन चाहिए होता है। फिर एक पैसेज पे क्वेश्चन आपका जरूर रहेगा, 5 क्वेश्चन पैसेज पे रिलेटेड। सिनोनिम एंटोनिम्स पे 2-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इस तरह से मार्किंग रहता है। और एक्सप्लेन इन वन वर्ड, जैसे कि एक सेंटेंस को एक वर्ड में क्या कहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इस तरह के वीडियो और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको कल तक और वीडियो प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, कीप शेयरिंग एग्जाम फोकस।
स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।